नमस्कार, मैं विनोद कुमार जोशी आपको लिए चलता हूं सेमिनार हॉल पारिक कॉलेज जयपुर में, जहां पारिक परिवार देवन के सदस्य श्री रमन पारिक द्वारा कल्पित एक नवाचार, एक सपना साकार होने वाला है। ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर हमारे सनातन संस्कार की क्रियाओं में पूर्वजों के ऐसे ऋणों का उल्लेख है जिन्हें भौतिक रूप से चुकाया जाना संभव नहीं है, किंतु इन्हीं संदर्भों के प्रकाश में ये भी निहित है कि आने वाली पीढ़ियों की स्मृतियों में हमारे पूर्वजों के संतुलित जीवन, उनके अतुलनीय श्रम और मूल्यों के प्रति आस्था को स्थायी रूप से हस्तांतरित कर सके, तो संभव है कि हम ऋण होने की तरफ एक छोटा कदम बढ़ा सकें। इसी भाव को जीने के लिए आज 16 अगस्त 2020 को सुरेड़िया पारिक परिवार देवन निमित्त मात्र होकर पिछले 50 वर्षों में दिवंगत हुए अपने सभी पूर्वजों को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम, हिम्मत हो, ताकत हो इस परिवार की तुम। ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम, हिम्मत हो, ताकत हो इस परिवार की तुम। ओह, पूर्वजों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस अकल्पनीय अद्भुत दृश्य ने तो आंखें ही नम कर दी। दिवंगत पूर्वजों की चित्र विधि का अनावरण यहाँ उपस्थित सबसे छोटे बच्चों दक्ष, नमन और देवांश ने अपने हाथों से किया। सुरेड़िया पारिक परिवार देवन वालों की ओर से मैं रितेश चंद्र प्रकाश पुरोहित हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार की एक बड़ी अधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर की डिबेटर भी रही है और मैं उनके साथ पढ़ा हूँ, इसलिए मैंने उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर देखा है। तो हमने पहले नाम के तौर पर इन्हीं को चुना। प्रतिभा पारिक जो अभी DIG स्टैम्प्स जयपुर में लगी हुई हैं वो हमारे बीच में है और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आए। मेरे परिवारजन जो देवन परिवार है उससे तो मेरा बड़ा ही अच्छा एक बड़ा ऐसा नाता है और मैं सबसे पहले तो रमन जी को ये धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी संकल्पना सोची। मैं आज खड़ा हूँ पितृ यहाँ तुम्हारा तर्पण करने को, इस ओकेज़न के लिए मुझे लगा कि ये बहुत फिट है। मैं आज खड़ा हूँ पितृ यहाँ तुम्हारा तर्पण करने को। तुम धूप चले, तुम छाँव चले, तुम शहर चले, तुम गांव चले, पर तुमने सदा ये ध्यान रखा कि मेरे कभी ना पाँव जले। जब बच्चा था गोदी लिया मुझको, जब बड़ा हुआ समझा दिया मुझको, डांटा डपटा मारा भी, पर ये करते करते दिल बहुत जला तुम्हारा भी। पर दर्द है इतना मुझको कि नहीं समझ पाया तुम्हारे समर्पण को। मैं आज खड़ा हूँ पितृ यहाँ तुम्हारा तर्पण करने को। तो मुझे लगा कि ये बहुत सूटेबल है। तो अंत में एक ये शेर और कहना चाहूँगी कि यूं ही नहीं चल के ये अर्जे सुखन आया है, यूं ही नहीं चल के ये अर्जे सुखन आया है। पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाके ये फन आया है। पूरे भाव को अपनी काव्यात्मकता के दायरे में समेटा है। हमारा जो निर्णय था कि हम आपको सबसे पहले बोलने के लिए बुलाएं, और वो सही लग रहा है। इस कड़ी में मेरे मन में एक बात जो है, मैं भारतीय दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ, तो देवता का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय दर्शन में, उसमें देवता ईश्वर नहीं है, देवता अच्छे गुणों का वाहक है। इसमें बहुत अच्छे गुण हैं, वो देवता है। और पूरे भारतीय दर्शन में इसी बात पे इंसिस्ट किया गया है कि जिस तरह से भौतिकवाद बढ़ता गया, समाज में कमियां आती गई, लोगों के मन में मैल आते गए, लोगों में स्वार्थ भावना आती गई। तो अगर आप हमारी पुरानी पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी तक जाते हैं तो हमारी तुलना में वो लोग जो थे वो देवत्व प्राप्त लोग थे। तो उनका तर्पण करना आप सब लोगों की इतनी महनीय उपस्थिति में, मुझे लगता है आज रमन जी ने इस संस्कार को बहुत अच्छे ढंग से प्रासंगिक बना दिया है
और ऐसे कार्यक्रम की परिकल्पना, जैसा प्रतिभा ने भी कहा, मुझे लगता है सहज नहीं है। हमारे श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक हम लगातार हमारे पूर्वजों का तर्पण करते हैं, लेकिन ये एक नया संस्कार है जिसमें हम हमारे पूर्वजों का तर्पण इस तरह से भी कर सकते हैं। संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करने का नजारा देख ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इन बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हों। और सही भी है, जब ये पीढ़ी युवा होगी तब अवश्य ही याद करेगी इन पलों को, अपने पूर्वजों को। अनुपम सी छाया हो तुम, हिम्मत हो, ताकत हो इस परिवार यहाँ मेरे की पापा भी बैठे हैं। मुझे गर्व है उन पर और उनके इस फैसले पर। थैंक यू पापा, आपने मुझे सुरक्षित हाथों में सौंपा। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं गर्व करती हूँ इस परिवार की बहू होने पर। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़े होकर कुछ ऐसा कार्य करें जिससे परिवार का और अपने पूर्वजों का नाम रोशन हो। अंत में यही कहना चाहूँगी, रमन चाचा जी, आपने सभी दिवंगत 50 वर्ष में दिवंगत पूर्वजों को याद करके इन्हें अमर कर दिया है। मैं नमन करती हूँ आपकी सोच और समझ को। धन्यवाद। अगली कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, ईश्वर ने उनके साथ एक पक्ष को थोड़ा कमजोर रखा कि उन्हें दृष्टि नहीं दी, लेकिन ईश्वर ने उनके साथ और ज़्यादा बेहतर ये किया कि उन्हें एक आत्मदृष्टि दी जिससे वो अपने मन के सुर को महसूस कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री अशोक जी को, जो हमारे सामने गीत प्रस्तुत करेंगे इस आयोजन के संदर्भ में। मेरा अनुरोध है कि आप तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर, आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। थैंक यू। इस तरह का आयोजन आज से पूर्व किसी समाज या परिवार द्वारा करना तो दूर, किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। जब भी हम अपनी पुरानी पीढ़ी की ओर देखते हैं तो उन्होंने पुरानी पीढ़ी के पक्ष में इससे बेहतर कोई बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि पुरानी कश्ती को उस पार लेकर फकत हमारा हुनर गया। पुरानी कश्ती को उस पार लेकर फकत हमारा हुनर गया। नए खिवैये ये ना समझे कि नदी का पानी उतर गया। मैं अगले वक्ता के तौर पे श्री प्रताप नारायण जी पारिक को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता के साथ अपनी बात कहें। धन्यवाद। परिवारजन के सदस्य, और मैं तो इतना आनंदित हो रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ या शब्दों को कहाँ से लाऊँ। और क्योंकि मुझे भी कहा गया है तो मैं भी बोलूँगा। देवन परिवार से मेरा एक विशिष्ट संबंध इसलिए रहा है कि मैं शाहपुरा में ही मैंने अधिक सर्विस की है और शाहपुरा मेरा ससुराल भी है। और मुस्कुराने का यदि अवसर मिले ना तो मुस्कुरा लेना चाहिए। तो मुस्कुराते हुए दिन बिताना, और यहाँ कल क्या हो किसमें जाना। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अब तक तो आश्वस्त नहीं था और अब मैं आश्वस्त हो गया कि हम अगली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। 50 साल के व्यक्तियों को इस तरह से याद करना और इतने आनंदमय ढंग से याद करना, इसका एक कारण है। कर्सी स्प्रिंग्स आउट ऑफ हाई ब्रीडिंग्स। शिष्टता उच्च संस्कारों से आती है और शिष्टता से आगे है क्रिएशन।
मेरा तो सेकंड सेंस ही काम नहीं करता, मैं तो कई बातों को समझता ही नहीं हूँ। थर्ड सेंस जिनका काम करता है वो बातों को समझते हैं कि क्या है। और नाउ जब फोर्थ सेंस वर्क करता है देन कम्स क्रिएटिविटी, तब ये सृजनता आती है जो आपके सामने है। ये एक दिन में नहीं आपने सोचा मेरी उम्र में जिक्र करो और फिक्र करो, यहाँ तक ही रहा हूँ, आगे की स्टेज है काम करो। तो यह क्योंकि मैं रमन जी को और रमन जी के माध्यम से पूरे देवन परिवार को मेरी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। जो मैंने सीखा है देवन परिवार से, उनसे मिलने से, उनसे बात करने से या उनके संपर्क में रहने से, उसको मैं 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। और मैंने जो सीखा है, और नाम छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। इसी के साथ में सारे जितने भी 50 वर्ष से जिनको भी डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मिलित किया है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि क्रिएशन है, इट इज़ ए क्रिएशन। और क्रिएशन जब आता है तो इतना आनंद आता है कि मैं वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रमन पारिक जी ने जो इस प्रकल्प को पूरा किया है वो ऐसे ही नहीं कर दिया है, वो संस्कार रोपित किए गए थे। अभी मैं कुछ दिन पूर्व बात कर रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रमन पारिक जी के पिताजी और जो भाई थे उन सबके नाम में राम जरूर था। देख लीजिए अपन कि हम सब में राम है। अभी मुझसे पूर्व रवि कह रहे थे कि इससे बढ़कर कोई तर्पण नहीं हो सकता, मैं भी स्वीकार करता हूँ। सितंबर 1997 में मैं लगभग 19 साल और 5-6 महीने की उम्र होगी, तब मैं बिहार के गया जी गया था मेरी दादी जी के साथ मेरे पूर्वजों का तर्पण करवाने। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि वहाँ मैं जो 17 दिन रात रहकर जो क्रियाएं करता था ना, मैं वो क्रियाएं कुछ नहीं है जो कार्य रमन जी ने किया। क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो गत 50 वर्ष में दिवंगत हुए पूर्वजों की को लेकर किया है। और मेरा ये मानना है कि आने वाली कम से कम 8-10 पीढ़ी इस पूंजी को इतना सहेज कर रखेगी कि जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मैं श्री पूनम शर्मा जी से आग्रह करूंगा वे आए और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करें सुरीली आवाज के माध्यम ये कार्यक्रम न सिर्फ देवन परिवार की आने वाली पीढ़ियों बल्कि संपूर्ण पारिक समाज के लिए एक उदाहरण बन गया है। तो इसी कड़ी में श्री उदित हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान भी, इस डॉक्यूमेंट्री की रचना में भी अपने स्वर दिए हैं। मैं श्री उदित को बुलाना चाहूँगा, वो अपने गीत के साथ आए और गीत के बोले जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी
चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जिन्हें बुला रहा हूँ, मैं उन्हें छुटपन से देख रहा हूँ, वो वैसे के वैसे फिजिकली फिट है। मैं उन्हें अब जीजा जी कहता हूँ। संयोग ऐसा है कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में एक ये परंपरा है कि हम आपस में सब लोग जुड़े हुए हैं, और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने इन्हें राय देने की कोशिश की, इन्होंने हमारी राय मानी, ऐसा नहीं कि इन्होंने हमारी राय नहीं मानी। और इस पूरे कार्यक्रम को इन्होंने जितने सुसंगठित तरीके से अकेले खड़े रहकर किया। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है शायद कि नहीं नहीं प्रभु मैं तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, नहीं नहीं प्रभु मैं तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, अर्जित करूंगा उसे गिरकर बिखरकर, आज नहीं तो कल फिर आऊंगा उबर कर, रोकूंगा पहाड़ गिरता, शरण नहीं मांगूंगा, नहीं नहीं प्रभु मैं तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। न जाने कितने दिन से सोए नहीं है, न जाने कितने दिन से और किसी काम को किया नहीं है, न जाने कितने दिन से सब लोगों को इतने संतुलित ढंग से नियंत्रित ढंग से करते हुए इस कोरोना काल में इतनी भरपूर रचनात्मकता के साथ इस कार्यक्रम को, इस डॉक्यूमेंट्री को जिस अकेले शख्स ने, जिस अकेली शख्सियत ने संभाला है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और इस सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि इन्होंने हमें इस महनीय कार्य में अपना सहयोगी, अपना साक्षी बनाया। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रमन जी को कि वे आए और डॉक्यूमेंट्री का परिचय। सबको मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम हमारी कुलदेवी जी माता की जय, हमारे आराध्य देव बालाजी महाराज की जय, हमारे पूर्वजों की जन्मस्थली आमली की पितरानी दादीसा की जय, मेरे पूर्वजों की वर्तमान जन्मस्थली के पितृ और पितरानी देव देवताओं की जय। सभी पूर्वजों को नमन। आप सबको नमस्कार। बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूं और 4 साल से तैयारी कर रहा हूं। जितना सा भी बोला इसकी हिम्मत भी मुझे अगर मिली है तो वो सिर्फ आप लोगों से मिली। तो पिछले 4 साल से जब से मेरे पिता गए हैं, मैं सवाल और जवाब में उलझता हुआ आप ही लोगों की ताकत, सहयोग और हिम्मत से, आप ही लोगों के मार्गदर्शन से यहां तक आ गया। अब मैं सीधा आपको डॉक्यूमेंट्री पे ले आता हूं। बोलना भी जरूरी है। डॉक्यूमेंट्री ईमानदारी से रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता से प्रभावित होकर के ही बनाने चला था। फिर इसके बाद एक ठहराव फिर आता। जब मेरे मकान की छत पड़ रही थी तो हर बच्चा उम्मीद करता है कि उसके माता पिता उसके मकान को संभालें। तो जब मेरे मकान की छत पड़ रही थी तो मैंने मेरे पिता से कहा कि आप, मेरे मकान की छत पड़ेगी, वो गांव थे, आप जरूर आए। वो नहीं आए। मैं बहुत नाराज हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तब उनका कहना था कि तू अकेला तेरे लिए मकान बना रहा है और मुझे विश्वास है तू कर सकता है, लेकिन मैं त्रिवेणी धाम में पूरे समाज के लिए मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, रवि जी ने, रितेश जी ने कई बार कहा कि हमें ये गलत फहमी है कि ये सब मेरी वजह से है, लेकिन मुझे ये गलत फहमी है। मुझे ये पता है कि सब इन लोगों की वजह से है और आप लोगों के आशीर्वाद से है। इतना ही कहकर के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और मैं टेक्निकल साथियों से, अचल जी पारिक मेरे साथी सचिवालय से आए हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन करें।
पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद कम से कम कोई अलंकार तो इसकी प्रशंसा में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखते समय मैं अपने मन के भाव से इस तरह से कह सकता हूँ कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखते समय मैं अपने अस्तित्व को श्रव्य महसूस कर रहा था, मैं अपने अस्तित्व को दृश्य महसूस कर रहा था। और इसी बीच में मुझे बताया गया, इस डॉक्यूमेंट्री के जो सूत्रधार हैं श्री शंकर पुरोहित, वो हमारे बीच में हैं। मैं एक बार कहूँगा कि वो खड़े हो जाएं और हम भरपूर तालियों से इनका स्वागत करें कि उन्होंने इतने अच्छे, इतने भाव भरे मन से इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में जिन लोगों ने सहयोग किया, सहयोग बहुत छोटा सा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन एवं फिल्म को तैयार करने में सहयोगी सभी कलाकारों, तकनीशियनों आदि को स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ ही पूर्वजों के संस्कार को अभिसिंचित कर नवागत पीढ़ी को प्रेषित करने वाले तेजोमय सरल व्यक्तित्व, सर्वोदय की विचारधारा के धनी आप श्री मालीराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामजीलाल पारीक एवं आप श्री कमल पारीक पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीधर पारीक को पिरोत राजा श्री उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। तो इन दिवंगत आत्माओं को जो आज सूक्ष्म और कारण सत्ता के रूप में हमारे यहाँ मध्य में उपस्थित है, उन सबको आप सबकी तरफ से हार्दिक नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आपकी तरफ से। धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि मेरे ननियाल का भी ननियाल देवन ये परिवार है, इससे मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख के और जिस तरीके का रमन जी ने ये प्रयास किया, मतलब इसके जिस तरीके रवि जी ने भी कहा कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो स्थिति है। लेकिन मैं एक और थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि रमन जी मेरे से मिले थे अभी 2 दिन पहले, और इस स्थान के बारे में जब निश्चित हुआ था तो एक रमन जी के जुनून की बात बताना चाहूँगा, उनकी मेहनत की बात मैं देखना, मतलब हमारे को ऐसे व्यक्ति बहुत मैं उससे कुछ सीखता हूँ। मतलब मेरा इच्छा जरूर है कि मैं ऐसा बनूँ, मेरा इच्छा है मेरे जीवन में, मेरी अभी जरूर उम्मीद है कि मैं ऐसा बनूंगा और कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने बहुत कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मुझसे बड़े छोटे, चाची जी, बहुएं, बेटियाँ जो भी उपस्थित है और जो भी मेहमान यहाँ पधारे हैं, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग भी आए। और रमन ने जो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे, शायद ये मेरे जीवन में पहला है, मेरे नहीं सबके जीवन में ये पहला ही है। आप इस तरह का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि बुजुर्गों को इस रूप में भी श्रद्धांजलि दी जा सकती है। तो बहुत अच्छा लगा देख के। रमन को धन्यवाद, आप लोग पधारे, आपको भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में ये आज का जो समारोह है इसकी हमें समाप्ति की घोषणा की जा रही है। अंत में मैं उपस्थित सभी परिवारजनों, समाज बंधुओं, इस नवकृति के रचयिता श्री रमन पारीक, सभी कलाकारों, तकनीशियनों, उत्कृष्ट मंच संचालनकर्ता रितेश जी, रवि जी, उत्तम दर्जे की निशुल्क व्यवस्था कराने के लिए पारीक कॉलेज प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री काशी पुरोहित जी, सचिव महोदय श्री आशु जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।